लेकिन जिसने थोड़ा बहुत भी एफर्ट लगाया है पूरे साल भर, उसके लिए आखिरी के समय में क्या ये मैजिकल नंबर छूना पॉसिबल है या नहीं है। बहुत आसान सा चैप्टर है, शुरुआत से ही हम ये चैप्टर पढ़ते आते हैं, तो आप इसे जरूर पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा वीएन मेथड, चौथा मेथड ऑफ डिफरेंस, 4 चीज में ही सवाल आपका गिरेगा, आप देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल केजीएस जेई में। और आप जैसा थंबनेल आपने देखा होगा, बिल्कुल मैं उसी पर चर्चा करना चाहूंगा कि आखिरी के अब 20 दिन जुम्मे बचे हैं आपके पास, बहुत ज्यादा दिन नहीं बचा, अगर आज से भी जोड़ा जाए तो करीब करीब 20 दिन ही बचते हैं आपके पास। क्या आप 20 दिन में 99 परसेंटाइल का जो आंकड़ा है, एक एवरेज बच्चा जिसने पूरे साल उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, हाँ ऊपर ऊपर उसने सब कुछ पढ़ा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम जो नंब है एकदम कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल कुछ नहीं आता है, वो एकदम 99 परसेंटाइल ला सकता है या नहीं ला सकता है, उसके लिए तो नो ही है। लेकिन जिसने थोड़ा बहुत भी एफर्ट लगाया है पूरे साल भर, उसके लिए आखिरी के समय में क्या ये मैजिकल नंबर छूना पॉसिबल है या नहीं है। इज दिस अ मिथ और अ रियलिटी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बहुत छोटा सा वीडियो है, बहुत क्रिस्प सा वीडियो है। देखिए सवाल ये है, वीडियोस आपको बहुत ज्यादा यूट्यूब पे मिलते हैं, आप लगातार देखते भी रहते हैं, वहां से आप समझने का प्रयास भी करते हैं, अलग अलग चीजों को जानने का प्रयास भी करते हैं। बट मैं आपको कहना चाहूंगा कि आखिरी के समय में खोखले मोटिवेशन से बेहतर है कि आपको डेटा सेंट्रिक बात करनी चाहिए। मैं आपको आज के इस पूरे वीडियो में डेटा सेंट्रिक बात ही करूंगा, पूरा डेटा आपको दिखाऊंगा, और डेटा की मदद से हम समझेंगे कि यस, इट इज नॉट जस्ट अ मिथ, इट कैन बी अ रियलिटी। इसे हम रियलिटी में तब्दील कर सकते हैं अगर हम डेटा पर स्टिक होकर अभी से जितने भी दिन हमारे पास बचे हैं, अगर हम 15 घंटे ऑन एन एवरेज पढ़ेंगे लगातार, मान लो 15 घंटे अगर हम हर रोज पढ़ रहे हैं पूरी इफिशियंसी के साथ, जो बच्चा नहीं अच्छे से पढ़ पाया है उसके लिए मैं कह रहा हूं, जो बच्चा अच्छे से तैयारी कर लिया है उसको तो ये वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है, वो तो आराम से लाएगा ही लाएगा, वो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, मॉक टेस्ट देगा। लेकिन जिसने कुछ भी नहीं किया पूरे साल भर, वो सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ के निकल गया है, उसके लिए कह रहा हूं मैं, आपको करना क्या है, किसी ना किसी रिसोर्स को पहले तो आप फॉलो कीजिए। तो मैं आपको बताने देना चाहता हूं बीच में ही कि हमारे पूरे चैनल में आपको रामबाण सीरीज में हर वो चीज, हर वो कंटेंट पढ़ाया गया है, आप आराम से देख सकते हैं। और हमारे और भी जो चीज चैनल पे आ रहे हैं, आप उसकी मदद से ये मैजिकल नंबर को आराम से छू सकते हैं। भले आपके जो सब्सक्राइबर दिख रहा है आपको बहुत कम है, लेकिन कंटेंट के मामले में हम किसी से कम नहीं है, ये बात तथ्य है, ये आप वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तो इट कैन बी अ रियलिटी, हाँ ये रियलिटी हो सकता है अगर हम डेटा पर बात करें, अगर हम डेटा को देखते हुए पढ़ाई करेंगे तो ये पॉसिबल है। मैं पिछले 5 साल के ट्रेंड को देखते हुए, 2019 से लेकर 2024 के ट्रेंड को देखते हुए मैंने पूरा एवरेज एनालिसिस किया, और हर शिफ्ट, हर साल, हर शिफ्ट में, चाहे जनवरी हो चाहे अप्रैल हो, दोनों शिफ्ट को मिला के एक एवरेज मैंने निकाला, और हर चैप्टर का एक एवरेज निकलकर बाहर सामने आया कि किस चैप्टर का कितना ज्यादा वेटेज है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो बच्चा पूरे साल भर मस्ती किया है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, वो चैप्टर लास्ट में वही पढ़ेगा जो इजी हो, वो जाहिर सी बात है, वो वही चैप्टर को टच करेगा जो इजी हो, पहली बात, और दूसरा उसका वेटेज भी हाई हो। तो हम वैसे चैप्टर्स को आपके लिए लेकर आए हैं जिसका इजी है वो चैप्टर पढ़ना, समझना, सवाल बनाना, और वेटेज भी बहुत ज्यादा है। तो इजी प्लस हाई वेटेज चैप्टर्स मैंने पूरे पीसीएम का यहां पर आपके सामने दर्शाया है, आप देखिएगा। सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए इसके अलावा भी आपको सब कुछ पढ़ना है, मगर ये पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे पी ब्लॉक की बात करें तो करीब करीब पूरे 5 साल जनवरी अप्रैल अटेम्प्ट को हम अगर लेकर एक एवरेज निकालेंगे तो 5.3% इसका एवरेज आता है। मतलब पी ब्लॉक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरे पेपर में करीब करीब 5% इसका वेटेज है पी ब्लॉक का। फिर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का देखिए, 5.8% वेटेज, इजी भी है और हाई वेटेज है। जीओसी ऑर्गेनिक का वो पार्ट है जो सभी लोग पढ़ते हैं, जीओसी के बिना आप ऑर्गेनिक में आगे बढ़ ही नहीं कर सकते हैं, प्रोसीड ही नहीं कर सकते। तो 6.5% वेटेज जीओसी का है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत आसान सा चैप्टर है, शुरुआत से ही हम ये चैप्टर पढ़ते आते हैं, तो आप इसे जरूर पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा।
सॉल्यूशंस फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स। अगर बात करें, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो सॉल्यूशन कोई नहीं छोड़ता था। वहां जितने भी प्रिंसिपल होते हैं, रोल्स लॉ वगैरह आप जानते हैं, सब अच्छे से पढ़ के जाइएगा, समझ रहे हैं ना। तो सॉल्यूशन आप अच्छे से कर लेंगे। डीएनएफ ब्लॉक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वह पार्ट है जो बहुत आसान है, लोग कई बार इसे छोड़कर चले जाते हैं। भाई मेरे मत छोड़ना, आप देखिए 3.8% इसका वेटेज और बहुत आसान है, एकदम स्कोरिंग है, आराम से आप चीजों को अगर याद कर लेंगे अच्छे से आखिरी मोमेंट तक भी, तो आप यहां से आसानी से स्कोर निकाल सकते हैं। देखिए मैंने वो कोई भी चैप्टर नहीं रखा है जिसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना। मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं लिखा है, मैंने थर्मोडायनेमिक्स यहां पर नहीं लिखा, जबकि आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के जाना है, क्योंकि फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है थर्मोडायनेमिक्स और केमिस्ट्री में भी, तो थर्मोडायनेमिक्स भी आपको पढ़ने के जाना है। लेकिन मैं पहले यहां पर वो सारे चैप्टर्स रखा हूं आपके सामने जहां से आप स्कोर आराम से कर सकते हैं। मोल कंसेप्ट के बिना तो दुनिया ही अधूरी है दोस्त। शुरुआत के दिनों से ही आप मोल कंसेप्ट पढ़ते हैं और हर जगह इसका यूज है, चाहे आप केमिकल काइनेटिक्स की बात करें, चाहे आप सॉल्यूशन की बात करें, किसी भी चैप्टर की बात करें, विदाउट मोल कंसेप्ट यू कैन नॉट प्रोसीड। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें, बायोमोलिक्यूल्स भाई मेरे एकदम मत छोड़ना, एकदम एनसीईआरटी से ज्यादा थोड़ा भी बायोमोलिक्यूल्स में मत पढ़ना, एकदम डेटा पे सवाल उठाकर आपको दे दिया जाएगा, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ के चले जाना। पॉलीमर भी एक चैप्टर है, तो शायद जेईई मेंस में नहीं है, वो हट चुका है, तो उसे आप मत पढ़िएगा। एक है केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री का यह एक दूसरा चैप्टर बहुत आसान है। फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के सवाल काफी ज्यादा आपको पेपर में मिलेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से केमिकल काइनेटिक्स भी कर लेंगे। और हाइड्रोकार्बन मैं क्या ही बोलूं हाइड्रोकार्बन के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ही आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ना ही पढ़ना है, वहां से स्कोर करना बहुत आसान है। तो भाई मेरे अगर आप ये 10 चैप्टर्स को फॉलो कर लेंगे तो मोर देन 50% आपने कवर कर लिया है जेईई मेंस में। और ट्रस्ट मानिए बहुत आसानी से आखिरी के समय में आप इसको कवर कर सकते हैं। इसको जैसे आप कवर कर लेंगे, मान लीजिए आपके पास 20 दिन बचे हैं, तो आप 10 दिन में 10 चैप्टर जरूर पढ़ लेंगे। और बचे हुए 10 दिन में जो और भी कुछ चैप्टर्स जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, जैसे इनऑर्गेनिक के और भी चैप्टर्स है, वो वगैरह आप पढ़ लेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप ये आंकड़ों तक, जो 99 परसेंटाइल का आंकड़ा है, वहां आप छू लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान में डेटा सेंट्रिक प्लानिंग करना होगा। ये नहीं कि मोटिवेशन दे दिए बच्चों एकदम खूब मेहनत, अबे मेहनत तो कर लेंगे, लेकिन करेंगे क्या, किस पे मेहनत, ये इंपॉर्टेंट है ना। खाली मेहनत करने से थोड़ी हो जाएगा भाई। बच्चों खूब मेहनत कीजिए, खूब ज्यादा एकदम मोल कंसेप्ट पढ़ लीजिए आखिरी के 20 दिनों में, अबे उससे थोड़ी मार्क्स आएगा। तो मार्क्स लाने के लिए हमें डेटा को फॉलो बहुत करना जरूरी है। आइए बात करते हैं फिजिक्स की। यहां भी हमने इजी और हाई वेटेज चैप्टर चुना है, तो मॉडर्न फिजिक्स, इसके बिना हम कहीं से भी स्कोर करना पॉसिबल ही नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स को हम स्किप ही नहीं कर सकते हैं। देख रहे हैं करीब करीब 8.5% का वेटेज है इसका। अगर पिछले 5 साल के जनवरी अप्रैल को हम ट्रेंड को देखेंगे और वहां से हम एक एवरेज निकालेंगे, तो 8.5% वेटेज मॉडर्न फिजिक्स का ही है भाई मेरे। तो मॉडर्न फिजिक्स आप बिल्कुल भी छोड़ के, बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जा सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के सवाल भी एकदम फॉर्मूला बेस्ड सवाल होते हैं, ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। एनर्जी का ट्रांजिशन वगैरह जो होता है, समझ रहे हैं, तो वो बहुत आसान होते हैं, आप आराम से उसमें स्कोर कर सकते हैं। केटीजी थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो केटीजी जो होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एकदम फॉर्मूला बेस्ड सवाल आपको वहां मिलेगा। आरएमएस वगैरह अच्छे से पढ़ के जाएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स में आप अच्छे से ग्राफिकल क्वेश्चंस, वर्क डन निकालना, आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से पढ़ के जरूर से जरूर जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, डायटमिक, पॉलीएटमिक, जितने भी गैसेस होते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस होते हैं, वो सारा अच्छे से करके जाइएगा। बात करते हैं सर काइनेमेटिक्स की। तो काइनेमेटिक्स आप शुरुआत के दिनों से इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं, इसमें आपको महारत हासिल होता है, और इसको छोड़िएगा भी मत। यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल आपको ज्यादातर, रिलेटिव मोशन के सवाल आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, फ्री फॉल के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो रिलेटिव मोशन एक अच्छा कर लेंगे, इसमें फ्री फॉल का क्वेश्चन आप बना लेंगे, और प्रोजेक्टाइल, 3 चीज कर लेंगे अगर आप अच्छे से, तो काइनेमेटिक्स के सवाल आपसे बन जाएंगे। बात करते हैं सर सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो आप सपने में भी स्किप नहीं कर सकते, एकदम इजी है, एकदम इजी। डोपिंग वगैरह अच्छे से पढ़ लेंगे, वहां जो है डायोड सर्किट, जेनर डायोड वगैरह अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सवाल भाई मेरे आपसे बन जाएगा। बात करते हैं सर ग्रेविटेशन की। तो इलेक्ट्रोस्टैट हमने कहीं भी नहीं लिखा है, तो आप ये मान के चलिए कि ग्रेविटेशन आप पढ़ रहे हैं, तो यू आर हैविंग द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट आल्सो, बिकॉज इट इज रिलेटेड विथ इलेक्ट्रोस्टैट। कोई भी टीचर होते हैं तो ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैट साथ में ही पढ़ाते हैं।
तो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन पढ़ने से आपको डुअल फायदा होगा, इलेक्ट्रोस्टैट भी आपका साथ ही साथ रिवाइज हो जाएगा, कैपेसिटर वगैरह भी आप पढ़ लेंगे। मतलब ग्रेविटेशन को छोड़ना नहीं है, आसान सा टॉपिक है, आराम से बनेगा आपसे। केपलर्स लॉ वगैरह अच्छे से अगर आप देख लेंगे तो और भी आपके लिए आसान हो जाएगा। बात करते हैं सर लॉज ऑफ मोशन की। तो न्यूटन्स लॉ के सवाल को तो आप बचपन से बनाते आ रहे हैं, 11th में जब आप पहले दिन जाते हैं वहीं से न्यूटन्स लॉ का सवाल, पुली ब्लॉक सिस्टम जो होता है, बंदर बंदरिया ऊपर नीचे एकदम जो है झूल रही है, ऐसा सवाल आप कई बार बनाते होंगे, है ना। और उसी में लॉज ऑफ मोशन में हम फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व कर देते हैं, उसको हम वेज पे चला देते हैं, बहुत सारा पुली ब्लॉक मास का सिस्टम हम लगा देते हैं, उससे भी सवाल आप आराम से बना सकते हैं। उसी में वर्क एनर्जी थ्योरम भी इन्वॉल्व कर देंगे, समझ रहे हैं, वहां वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं, लॉज ऑफ मोशन का कंबाइंड एफर्ट लगेगा। बात करते हैं सर वेव ऑप्टिक्स की। देखिए 4% वेटेज, और ये एक रटने वाला टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स। अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे वेव ऑप्टिक्स को, बहुत टफ सवाल इसमें नहीं बनाया जा सकता है। तो वैसे चैप्टर्स को कतई आप ना छोड़ें, कतई ना छोड़ें जो जहां से सवाल बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल टफ नहीं पूछा जा सकता, थ्योरी में ही आपको घुमाया जाएगा बार बार। तो वेव ऑप्टिक्स अच्छे से कर लेना। ईएम वेव्स एकदम सॉर्टेड फॉर्मूलाज हैं इसमें, ईएम वेव्स में आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, सबका रेंज याद कर लीजिएगा, आराम से ईएम वेव तो आप बनाकर ही आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। एक सवाल आएगा। रे ऑप्टिक्स एक बड़ा, बहुत बड़ा चैप्टर है, और यहां पढ़ना वेव ऑप्टिक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल वेव ऑप्टिक्स के आसान होते हैं। अगर आपको आइडिया एक बार लग गया लेंस मेकर फॉर्मूला वगैरह का, अगर आपको अच्छे से आइडिया लग गया, रिफ्रैक्शन का अच्छे से आपको आइडिया लग चुका है, तो आपसे सवाल बनना ही बनना है। हर टीचर इसे पढ़ाते हैं और पूरे कायदे के साथ पढ़ाते हैं, और आपने पूरे कायदे के साथ पढ़ा है। नहीं अगर आपने पढ़ा है तो मैं आपको कहूंगा हमारे रामबाण सीरीज को आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, इसमें आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आप ये सब को कवर कर सकते हैं। सर बात करते हैं आखिरी चैप्टर यूनिट्स एंड वेक्टर्स, मतलब यूनिट एंड डायमेंशन प्लस वेक्टर की। तो 5.5% वेटेज इसका भी है, बहुत आसान है। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना और वेक्टर का मिक्स सवाल, एक सवाल, 2 सवाल करीब करीब यहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप इसे भी 10 चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा, तो करीब करीब मोर देन 50% मार्क्स यहां से भी आपका कवर हो रहा है फिजिक्स के अंदर। अगर हम बात करें, आइए सर हम मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स में सबसे ज्यादा क्रूशल 2 चैप्टर है आपका, मतलब 2 पार्ट है, एक 3D वेक्टर और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट। दोनों का वेटेज देखिए 7.2% वेटेज है, पिछले 5 साल के ट्रेंड को देखते हुए, जनवरी और अप्रैल शिफ्ट को देखते हुए। सर आप इसे छोड़ ही नहीं सकते, यू कैनॉट, आई एम जस्ट स्ट्रिक्टली सेइंग अगेन, यू कैनॉट स्किप दिस। आप 3D वेक्टर के सवाल इतने आसान आते हैं सर, वेक्टर का सवाल वेक्टर इक्वेशन पे आएगा, r क्रॉस a बराबर a क्रॉस b, उस पे क्रॉस प्रोडक्ट पे, डॉट प्रोडक्ट पे, STP VTP हट चुका है, मेहनत नहीं करना है। बात करते हैं सर 3D की। तो 3D में सर आपको ज्यादातर सवाल देखने को मिलेगा स्क्यू लाइंस का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, इमेज का, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, लाइंस के इक्वेशन का, यही आपको दिखेगा। प्लेन है नहीं पढ़ना सिलेबस में, तो प्लेन मत ही पढ़िएगा, छोड़कर ही जाइएगा। अगर आ जाए तो आपकी किस्मत खराब है और सारे बच्चों की किस्मत खराब है, मत पढ़ के जाइएगा। बात करते हैं सर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट की। तो मैट्रिसेस में जो ज्यादातर सवाल देखा जाता है वो एडजॉइंट से देखा जाता है। एडजॉइंट एक मेजर पोर्शन मैट्रिसेस का यही लेकर बैठा रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मैट्रिसेस चैप्टर में हमारे पास पीएनसी इन्वॉल्व क्वेश्चन लगातार आते हैं। लगातार हमने देखा है कि पीएनसी मिक्स करके नंबर ऑफ मैट्रिसेस वगैरह पे सवाल पूछे जाते हैं। तो एडजॉइंट को आप कवर कर लेंगे, नंबर ऑफ मैट्रिसेस वाले जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन होते हैं वो आप कवर कर लेंगे, साथ ही साथ डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स भी अच्छे से करके जाइएगा, बहुत जरूरी है ये तीनों चीज। क्या बोला मैंने? एडजॉइंट, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड जो हमारा होता है एक नंबर ऑफ मैट्रिसेस पीएनसी यूज करके वो, और ए कोई मैट्रिक्स दे देगा आपसे हायर पावर ऑफ एन पे पूछेगा मैट्रिक्स। तो उन सारे चीजों के वीडियोस आपको हमारे केजीएस जेई चैनल और कुछ वीडियोस हमारे पुराने चैनल जो अभी केजीएस नीट का चैनल उस पर भी आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने सब कुछ अच्छे से पढ़ाया है कायदे से। इसके बाद बात करते हैं सर एओडी की। तो एओडी से आप 2 सवाल जरूर से जरूर एक्सपेक्ट कीजिए कि आएगा ही आएगा। एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बहुत आसान होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप्स फॉलो करना है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम कैसे पता करते हैं, 4 स्टेप होता है। सिमिलरली मैक्सिमा मिनिमा, आप वहां से भी एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो सर 2 सवाल आपको एओडी से दिख रहा है, तो भाई मेरे एओडी आप कैसे छोड़ सकते हैं? और 3 भी दिख जाता है कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम। तो कुल मिला के इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है, 6.8%।
चलिए सर, इसके बाद आपको आसान चैप्टर में मैं लेके चलता हूं, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में सर न्यूटन्स फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा। और उसके बाद बात करें तो हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, तीन चीज। क्या क्या बोला? न्यूटन्स फॉर्मूला, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। लोकेशन ऑफ रूट्स पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सवाल नहीं आते हैं, लंबा सा चीज है पढ़ने का। तो अगर आपके पास समय कम है, आप अपने आप को समझ रहे हैं कि हम उतना कवर नहीं कर पाएंगे, तो छोड़ भी दीजिएगा लोकेशन ऑफ रूट्स, जितना मैं बोल रहा हूं उतना पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सर क्वाड्रेटिक के बाद सीक्वेंस सीरीज की बात करते हैं। तो सीक्वेंस सीरीज में सर एपी जीपी पे जो सवाल होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस, वो जरूर से जरूर बनाइएगा, एकदम मत स्किप कीजिएगा। उसके अलावा जब आप वो कवर कर लेंगे तो एएमजीएम पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा वीएन मेथड जरूर पढ़ के जाइएगा, और मेथड ऑफ डिफरेंस। चार चीज, क्या क्या बोला मैं? सीक्वेंस सीरीज के अंदर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एपीजीपी, एएमजीएम, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा वीएन मेथड, चौथा मेथड ऑफ डिफरेंस। चार चीज में ही सवाल आपका गिरेगा, आप देख लीजिएगा पेपर जब आपको दिखेगा। तो बात हो गई सीक्वेंस सीरीज की। अब एरिया एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी बच्चा इसे छोड़कर अगर गया तो मैं उसे मूर्खा धीराज का ही टाइटल दूंगा, वो छोड़कर जा ही नहीं सकता है। एरिया अंडर कर्व इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि सवाल आना और बनना ये दोनों बात तय है। सवाल भी आएगा और आपका बनना, ये बात भी तय है। समझ रहे हैं ना? ये एक पॉसिबल सेट है। क्लियर? तो एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम टाइम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही सवाल पूछा जाता है, एलडीई से। अगर एलडीई नहीं लग रहा है तो बर्नौली जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर वो भी ना लगे तो हम सीधा वेरिएबल सेपरेबल पे जाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल से बन जाएगा। होमोजीनस पहचानना बहुत आसान है, उसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो कुल मिला के एलडीई पर ज्यादा सवाल मिलेगा, नहीं तो वेरिएबल सेपरेबल, नहीं तो फिर वर्ड प्रॉब्लम दिखता है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम की किसी शहर का पॉपुलेशन इतना था, फिर पॉपुलेशन जब जीरो हो जाएगा क्यों, क्या टाइम होगा। तो दोनों चैप्टर यहां से भी कवर कर लेंगे। सर बात करते हैं एलसीडी की, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी की। तो तीनों चैप्टर मिला दिया जाए तो हम दो सवाल तो जरूर एक्सपेक्ट करेंगे, तीन भी हो सकता है। एक होगा आपका डिफरेंशिएबिलिटी का, एक होगा लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी मिक्स क्वेश्चन। तो वो आपसे बन जाएगा। लिमिट्स बहुत आसान होता है, कॉन्टिन्यूटी एकदम लिमिट्स ही तो है, कुछ नया है ही नहीं। बस उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों बराबर करना है, दैट्स इट। और कंटिन्यूअस पॉइंट्स चेक करना है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स, तो वो सब आपको जानकारी होगी। और एक चैप्टर इसके साथ ही आता है डिफरेंशिएशन, वो भी पढ़ लीजिएगा भैया। डिफरेंशिएशन से भी एक सवाल आता है, बहुत आसान सवाल आता है। चलिए ये भी हो गया। बात करते हैं आखिरी में सेट्स रिलेशन फंक्शन। इजी सा चैप्टर है सेट्स रिलेशन फंक्शन। एक सवाल, दो सवाल, आपको दो सवाल मान के चले दिखेगा, एक रिलेशन से, एक फंक्शन से। फंक्शन में आपको ज्यादातर सवाल डोमेन रेंज या तो फंक्शनल इक्वेशन से सवाल दिखेगा या तो कंपोजिट से दिखेगा, तीन हाई चांसेस है। चलिए सर बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड बाइनोमियल की। अभी अभी मैंने ताजा ताजा पढ़ाया है, एक 9 घंटे का लेक्चर, वहां आपको स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी दिख भी जाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, एडिटिंग ओमिटिंग वाला सवाल आएगा, कुछ डिलीट करना, कुछ ऐड करना, या वेरिएंस पे सवाल आएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन पे। तो बहुत कायदे से मैंने पढ़ाया है, वो आप कर लीजिएगा। बात करते हैं सर बाइनोमियल की। तो रिमाइंडर थ्योरम के सवाल आपको देखने को लगातार मिलेंगे, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के सवाल आपको लगातार देखने को मिलेंगे, जनरल टर्म पे बेस्ड सवाल आपको लगातार देखने को मिलेंगे। सीरीज के क्वेश्चंस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, जेएमएस ने कह भी दिया कि हमने सीरीज हटा दिया है। और प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर, उस पर भी आपको सवाल देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के ये सब अगर आप फॉलो कर लेंगे, सर बोलेंगे आप कि सर इसमें क्वाड्रेटिक नहीं है, तो सर आप 10 दिन में 10 इसके 10 इसके 10 इसके पढ़ लीजिएगा। 10 दिन में ये तीन चीज अगर आप कवर कर लिए, 30 चैप्टर, 10 मैथ्स के, 10 फिजिक्स के, 10 केमिस्ट्री के, तो उसके बाद और भी जो रिस्पेक्टिव चैप्टर्स जो आपको आसान लग रहा है, जैसे मैथ्स की हम बात करें तो मैथ्स में हमारे पास कोनिक सेक्शन में जैसे इलिप्स हाइपरबोला बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा, एकदम फॉर्मूला बेस्ड आता है। इलिप्स हाइपरबोला में टेंजेंट नॉर्मल का सवाल दिखेगा भी नहीं, एकदम बेसिक डेफिनेशन पे सवाल होता है, बन ही जाएगा। मैंने स्ट्रेट लाइन सर्कल पैराबोला के लिए नहीं बोला, बट इलिप्स हाइपरबोला के लिए मैं बोल रहा हूं, आपसे बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन थोड़ा पढ़ के चले जाएगा, बहुत जरूरत होता है। सर्कल पैराबोला हो सके तो पढ़ लीजिएगा, नहीं हो सके तो मत पढ़िएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा इस 99 परसेंटाइल के मैजिकल फिगर को छूना चाहता है तो इतना आप कर लीजिए, आप आराम से छू लेंगे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। तो इज इट अ रियलिटी और अ मिथ? तो मैं कहूंगा अगर आप सारे डेटास को देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो इट इज अ रियलिटी फॉर यू, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आप यहां से बना सकते हो और इस मैजिकल फिगर 99 परसेंटाइल के मैजिकल फिगर को भी
टच कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे अगर आपको कोई भी और कंटेंट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे आपको कमेंट सेक्शन दिखेगा, वहां पर अपने प्यार बरसाइए और आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर JEE Mains 2025।